एक बच्चा स्कूल जाता है और फिर वापस घर नहीं आता। अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो क्या ये केस कभी बाहर आता? हर केस में एक छोटी सी गलती और एक जिंदगी खत्म। ये सिर्फ इंडिया का मुद्दा है और यूएन ने खुद कंफर्म किया। मलेशिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंडिया, फिलीपींस, नाइजीरिया 96.6 केसेस में एक्यूज्ड कोई जाना पहचाना इंसान ही होता है, स्ट्रेंजर नहीं। 109 बच्चे हर दिन। 69% बच्चों ने फिजिकल अब्यूज रिपोर्ट किया था, 53% ने सेक्सुअल अब्यूज और 49% ने इमोशनल अब्यूज। एक बच्चा स्कूल जाता है और फिर वापस घर नहीं आता। ये 2026 का सच है और अगले 10 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है जो सालों से चल रहा है पूरी दुनिया में। विशाखापट्टनम लिटिल गार्डन स्कूल। 6 इयर्स का प्रणय LKG का बच्चा, होमवर्क पूरा नहीं था और टीचर ने उसे इतना मारा कि उसकी जान चली गई। अब यहाँ रुक जाइए और सोचिए कि अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो क्या ये केस कभी बाहर आता? 2009 में 11 साल की शानो खान एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई और टीचर ने उसे धूप में खड़ा किया, उसके पीठ पे ईंट रख दी और कुछ ही दिनों में वो कोमा में चली गई और 2 दिन के बाद मर गई। 2022 राजस्थान। 9 साल का दलित बच्चा इंद्र सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने ड्रिंकिंग वाटर पॉट छुआ था। टीचर पे मर्डर का केस भी चला। फतेहपुर यूपी। 10 साल का शिव रावत एक छोड़ी हुई पेंसिल के शक में इतना पीटा गया कि वो खून की उल्टी करने लगा। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो मर चुका था। अब नोटिस कीजिए, एक पैटर्न दिख रहा है। हर केस में एक छोटी सी गलती और एक जिंदगी खत्म। अब जरा सोचिए कि ये सिर्फ इंडिया का मुद्दा है। चाइना 2020। 10 साल की बच्ची को सवाल का जवाब ना दे पाने की वजह से उसे घुटनों के बल पे बैठाया गया, उसे डिजी फील हुआ और उसी दिन वो मर गई। तंजानिया 2018। 13 साल का लड़का टीचर की पीटी से मारा गया, पूरा देश आउटरीच में था उस वक्त। इराक 2018। 9 इयर्स का बच्चा सर पे मार खाने की वजह से मर गया। फिलीपींस। ग्रेड 5 का बच्चा टीचर की मार खाने की वजह से मर गया। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है और यूएन ने खुद कंफर्म किया। मलेशिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंडिया, फिलीपींस, नाइजीरिया, हर जगह स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट से बच्चों की मौत के केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं। What? Bro, what are you talking about, man? कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक दंड। लेकिन एक सेकंड रुकिए, अगर ये इतना ग्लोबल पैटर्न है तो कानून कहाँ है? चलिए देखते हैं। इंडिया में 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन होना चाहिए। 2009 में RTE एक्ट का सेक्शन 17 आया। कॉर्पोरल पनिशमेंट इलीगल है। मिनिस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक अकेले दिल्ली में हर साल 2,25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ये झेलते हैं। बैन के बाद भी सबसे बड़ा हिस्सा है किडनैपिंग का, 79,884 केसेस है। उसके बाद पॉक्सो यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज,
जिसके केसेस 2023 में थे 67,694, जो कि 2024 में बढ़ के 67,809 हो गए। और ये सबसे चौंका देने वाला फैक्ट है। इनमें से 96.6 केसेस में एक्यूज्ड कोई जाना पहचाना इंसान ही होता है, स्ट्रेंजर। रुक जाइए, 96.6% मतलब जिसे आप सबसे ज्यादा डरते हो वो सड़क पे खड़ा अजनबी नहीं, घर के अंदर या फिर स्कूल के अंदर। ये सबसे डरावनी वाली बात है इस पूरी कहानी। 2007 में इंडिया का पहला नेशनल सर्वे हुआ था चाइल्ड अब्यूज पे। रिजल्ट 69% बच्चों ने फिजिकल अब्यूज रिपोर्ट किया था, 53% ने सेक्सुअल अब्यूज और 49% ने इमोशनल अब्यूज। ये 19 साल पहले का वार्निंग था और 2018 तक इंडिया में हर दिन 109 बच्चे सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो रहे थे। 109 बच्चे हर दिन। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है। अब बात करते हैं दुनिया में इंडिया कहाँ खड़ा है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के आउट ऑफ शैडो इंडेक्स में जो 60 कंट्रीज का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रिस्पांस मेजर करता है, इंडिया उसमें 15th पोजीशन पे है। और 2026 के लैंसेट स्टडी के मुताबिक इंडिया में हर 3 में से 1 लड़की और हर 7 में से 1 लड़का 18 साल से पहले सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होता है। ये नंबर्स यूनाइटेड स्टेट्स जैसे रिच कंट्रीज के बराबर हैं, डिस्पाइट बिल्कुल अलग रियलिटी के। रिच देश हो या फिर डेवलपिंग, ये मुद्दा किसी के इकोनॉमी का नहीं है, ये एक इंसानियत के फेल होने का है। और सबसे दुख की बात अभी आती है। जनवरी 2023 तक 2,43,237 चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पेंडिंग थे। 2,68,038 केसेस में सिर्फ 3% का कन्विक्शन हुआ। मतलब 100 में से 97 केसेस में कोई पनिशमेंट ही नहीं मिलती। 3% का मतलब अगर कोई बच्चे के साथ गलत करता है तो उसके पकड़े जाने का चांस सिर्फ 3% है। ये सिर्फ एक स्टैटिक्स नहीं है, ये एक सिस्टम है जो बच्चों को प्रोटेक्ट करने में फेल हो रही है। ये प्रणय तेजा है, ये शानो खान है, ये इंदिरा मेघवाल है जो सिर्फ एक दलित होने की वजह से मारा गया। ये शिव रावत है जो एक पेंसिल के शक में मारा गया। और हर नंबर के पीछे एक घर है जो कभी पहले जैसा नहीं रहा। तो अब सवाल ये है कि हम कब तक सिर्फ एक वीडियो वायरल होने तक का वेट करेंगे? स्कूल में अनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम हो, टीचर्स की रेगुलर ट्रेनिंग हो, पॉक्सो कोर्ट्स अपनी टाइम लिमिट फॉलो करे और सबसे जरूरी बात, बच्चों को पता हो कि नो कहना और रिपोर्ट करना उनका राइट है। प्रणय तेजा की मौत एक वेकअप कॉल होनी चाहिए, ना कि अगला ट्रेंडिंग टॉपिक जो 2 दिन में भुला दिया जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो टू कथा ऑफ पावर, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक फॉलो हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी डीप रिसर्च वीडियो बनाने में।